इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 60 के बारे में, धारा 60। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। डेफिनेशन के बाद मैं एक एक शब्द आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में क्लियर करूंगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए। इन एवरी केस in which offender is punishable with imprisonment which may be either description, it shall be competent to the court which sentences that such imprisonment shall be wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly simple, or that any part of such imprisonment shall be rigorous at the rest simple। अब इसमें देखिए डेफिनेशन कह क्या रही है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि जो इम्प्रिजनमेंट होती है, जो सज़ा होती है, वो कोर्ट दो तरीके से दे सकता है। एक तो सज़ा होती है कि जेल की सज़ा, और दूसरा होता है कि फ़ाइन कर सकती है कोर्ट, जुर्माना भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है उस सज़ा की जिसमें जेल की सज़ा होती है, इम्प्रिजनमेंट। तो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, इसमें ये बताया गया है। देखिए, जो कोर्ट है जब जेल की सज़ा देती है तो दो तरीके से दे सकती है। एक तो होती है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, यहाँ पे आया है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है कि जितनी सज़ा मिलेगी किसी कैदी को, उसमें उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें उसको जेल में काम करना पड़ेगा। तो वो होती है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। एक होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है कि कैदी को जो सज़ा हुई है जेल के अंदर, उसको वहाँ पर काम नहीं करना पड़ेगा, वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है। अब इसमें यह बताया गया है कि एक तीसरा तरीका भी है इम्प्रिजनमेंट देने का, कोर्ट के पास ये पावर होती है। वो कौन सा है कि अगर कोर्ट चाहे तो उसमें जितनी सज़ा मिली हुई है कैदी को, तो उसमें कुछ पार्ट वो रिग्रेस कर सकती है और कुछ पार्ट वो सिंपल भी कर सकती है। वो कैसे और कब कर सकती है कोर्ट, वो मैं इसमें आपको बताता हूँ। वो इसी सेक्शन में दिया गया है कि देखिए, कुछ सेक्शन आईपीसी के अंदर जिनमें सज़ा के बारे में बताया गया है, इंडियन पिनल कोड के अंदर जितने भी सेक्शन हैं, कुछ सेक्शन में तो स्पेसिफिकली ये दिया गया है कि इसमें जितनी भी सज़ा होगी वो सिंपल होगी। तो उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। कोर्ट को, जज को ये पावर नहीं है कि अगर सिंपल लिखा हुआ है तो उसमें रिग्रेस जो है पनिशमेंट दे दे। अगर किसी सेक्शन में पर्टिकुलरली ये लिखा हुआ है कि कैदी को सिंपल जो है पनिशमेंट मिलेगी, तो वो कोर्ट को फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही देनी पड़ेगी। अगर किसी सेक्शन में ये पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी, तो फिर कोर्ट को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ही देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे हैं इंडियन पिनल कोड के अंदर, आईपीसी के अंदर, जिनमें ये लिखा होता है, अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, विच मे बी ईदर डिस्क्रिप्शन इम्प्रिजनमेंट, विच मे बी ईदर डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर ये वाली लाइन आएगी, इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ईदर डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये होता है कि कोई कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर वो चाहे तो कोई भी सज़ा दे सकती है, रिग्रेस भी या सिंपल भी, या फिर कुछ रिग्रेस और कुछ सिंपल। तो यह जिन सेक्शंस के अंदर ये लिखा होता है कि विच इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ईदर डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर जज साहब के पास ये पावर होती है, कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो जो केस है उसके सरकमस्टेंसेस को देखते हुए कैदी को ये सज़ा सुना सकते हैं कि आपको, मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोर्ट ने 3 साल तक की सज़ा सुनाई, जज साहब ने 3 साल की सज़ा सुनाई, तो अगर उस सेक्शन में जिसमें सज़ा सुनाई गई है उसमें ये वाली लाइन है कि विच मे बी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, तो जज साहब के साथ पास ये पावर है कि वो कह सकते हैं कि आपको 3 साल तक की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, कि 3 साल आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा जेल के अंदर। या कोर्ट के पास ये भी पावर है, जज साहब के पास, कि 3 साल तक की सज़ा आपको सुनाई जा रही है और 3 साल तक की सज़ा सिंपल होगी, आपको काम नहीं करना पड़ेगा। या तीसरा ऑप्शन जो है जज साहब के पास कौन सा है, जो मैंने ऑलरेडी बताया है, कि जज साहब ये भी कह सकते हैं कि आपको 3 साल तक की सज़ा सुनाई जा रही है, जिसमें 1 साल की सज़ा आपको रिग्रेस काटनी पड़ेगी, मतलब काम करना पड़ेगा जेल के अंदर, और बाकी की बची हुई जो रेस्ट, यहाँ पर बात की गई है रेस्ट, रेस्ट जो है मतलब 1 साल की कड़ी सजा, मतलब आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी, और बाकी की 2 साल जो है
आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, बाकी के बचे हुए 2 साल आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो आईपीसी का सेक्शन 60 यही बताता है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर किसी सेक्शन में पर्टिकुलरली ये नहीं लिखा हुआ है कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी या सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, तो कोर्ट क्या कर सकता है, जिसमें जेल की सज़ा होती है उसमें कोर्ट अपने हिसाब से अपने तरीके से, जैसा आप अपने तरीके से रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, या फिर दोनों मिलाकर दे सकते हैं कि कुछ पार्ट जो है सज़ा का रिग्रेस हो सकता है और कुछ पार्ट सिंपल हो सकता है। तो ये बताता है आईपीसी का सेक्शन 60। अब इसमें एक ख़ास बात मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो आईपीसी का सेक्शन 60 है, ये उम्र कैद के बारे में नहीं बताता है। यहाँ पर उम्र कैद की बात नहीं हो रही है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है वो अपने आप में ही रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट कभी भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं होती है, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ में कभी भी ये लिखा नहीं जाता है कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। अगर आप जजमेंट्स देखेंगे जो जिसमें लाइफ सेंटेंस होती है किसी व्यक्ति को, तो उसमें साथ में ये नहीं लिखा जाता है कि रिग्रेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसमें सिंपल ये लिखा जाता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट अपने आप में ही रिग्रेस होती है, अपने आप में ही ये कड़ी मेहनत वाली सज़ा होती है, इसमें काम करना ही पड़ता है कैदी को। तो ये बात करती है जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट को छोड़कर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और लॉ से रिलेटेड अगर किसी और सेक्शन के बारे में, किसी और पॉइंट के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोज़ बनाए जाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शब्दों में। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 61 के बारे में। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।